सत्य है। राम नाम सत्य है। सत्य बोलो। सत्य है। हरि का नाम। एक बाप से अपने बेटे की लाश आसानी से नहीं उठाई जाती। मेरा नाम शंकरा है। मैंने भी कभी इसी तरह अपने नौजवान भाई की लाश उठाई थी। उसे भी नागेश्वर ने गोली मारी थी। आपके कंधे से लाश का बोझ तो हट गया, लेकिन एक झूठ का बोझ मरते दम तक आपके कंधे पर रहेगा। कौन सा झूठ? आपने नागेश्वर के डर से पुलिस को यह झूठा बयान दिया कि रॉकी ने नशे में खुदकुशी की थी, जबकि हकीकत यह है कि इसकी मौत नागेश्वर की गोली से हुई थी। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। रॉकी आपका सौतेला बेटा था क्या? नहीं, रॉकी मेरा बेटा था, मेरा खून था। कैसा खून दिया गया था उसकी रगों में जो बहा दिया गया, और आपके खून में उबाल तक नहीं आया। ये अगर आपसे मौके कुछ का फायदा उठा रहा है। बाप है तो कसम खाइए कि नागेश्वर से एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। बात रहा था मेरे भाई को मारा है। दो इंसान मिल गए। ये अच्छा हुआ बेटे, तुमने त्रिशूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वरना इसका अपमान हो जाता। मैं उनमें से नहीं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर डालते हूँ। बेटे, इन्होंने अपने लिए नहीं, मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिशूल चलाया था। जो माँ को ना समझ पाया हो, वो मर्यादा क्या समझेगा? इतनी मर्यादा तो मैं जरूर समझता हूँ कि खून लगा हुआ त्रिशूल माँ के हाथ में नहीं रखना चाहिए। ये सच कह रहे हैं बेटा। खून बहाने वालों से खून अच्छी तरह पोंछा नहीं जाता। ये देखिए, ये लीजिए पंडित जी। अजय, सॉरी अजय, हमें आने में जरा देर। इसमें हमारा दोष नहीं है, नमस्ते। हम वक्त के पक्के हैं। सारा कसूर इस लड़की का है। ड्रेस सिलेक्ट करने में आधा घंटा लगा दिया। शादी करने हैं। कल तुमसे मिलने के बाद मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया था। आज 12 तारीख है, 17 तारीख को तुम दोनों की शादी पक्की। हाँ? हेलो, यस। ये वो पेमेंट करना होगा ना। क्या लेके आओगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। गाड़ी का नंबर है MMU 3320।
आप जल्दी से कुछ कीजिए। गणपत, जी साहब, इसकी रिपोर्ट लिख लो। लिखता हूँ साहब। सर रिपोर्ट तो बाद में भी लिखी जा सकती है। ए, हमको कानून मत सिखा, और ये सुर है ना, इसे नीचे करके बात कर। सॉरी सर, लेकिन आप देर मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। यहाँ पहले रिपोर्ट दर्ज होती है, फिर एक्शन लिया जाता है, समझे? गोपाल का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? कौन ले गया है उसे? कौन था? गोपाल? बच्चे को गोद लेने के लिए तो किडनैप नहीं किया होगा ना? ऐसे काम पैसे के लिए किए जाते हैं। अगर पैसे के लिए किडनैप नहीं किया है तो उसकी एक वजह हो ये सकती जान के तंग कर है, रहे दुश्मनी। हैं। तुम्हारी दुश्मनी है किसी के साथ? अरे नहीं है, पुरानी कोई दुश्मनी है? अगर दुश्मनी भी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे किसी चाहने वाले के किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हें मोरा बनाया हो। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, समझे? गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, पिसता है, पिसता है। आने दो। आप यही चाहते थे ना कि मैं आऊं? मैं आ गया। लेकिन ये मत समझिए कि मैं झुक गया। किसी कीमत पर मैं आपके सामने नहीं झुकूंगा। जबकि मुझे मालूम है कि आपके सामने कोई जीते जी सर नहीं झुकाता तो आप उसकी गर्दन कटवा देते हैं। अरे अगर मुझे भी झुकाना था तो मेरी भी गर्दन कटवा देते। लेकिन आपने तो मेरा कलेजा निकाल लिया। आप बहुत जिद्दी हैं। साले में आपने मेरे बेटे को किडनैप कराया है, और अगर आपने नहीं कराया तो आपके किसी दुश्मन ने कराया होगा, जिसके भी जिम्मेदार आप हैं। आप याद रखना, मेरे बेटे की आंख से जितने आंसू बहेंगे मेरे अंदर उतना ही बूंद बूंद बारूद भरेगा। और अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो इस बारूद को फटने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। आज तक मैं रुका रहा, चुप रहा, आपके जुल्मों को सहता रहा, उसका इंतकाम नहीं लिया तो सिर्फ इसीलिए कि आप मेरे बाप हैं। ये तो अच्छे हैं, लेकिन इतना नफरत क्यों करता है वो? कहते ना कि मेरी माँ के मरने की वजह ये है। हाँ, हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर कुछ हो भी। अजय,
तुम तो ये कहकर गए थे कि ऑफिस जा रहे हो, लेकिन तुम वहां गए नहीं। मैंने ऑफिस फोन किया था। कहाँ गए थे? गोपाल को ढूंढने। कहाँ? बस यूं ही सड़कों पे भटक रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मेरे गोपाल को मेरे पास जल्दी से ले आ जाए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। घबराओ नहीं, गोपाल को ढूंढने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। अजय, तुम्हें मेरी कसम। हेलो अजय, मुझे तुम्हारा अंदाजा सही लगता है कि मेरे ही किसी दुश्मन ने हमारे गोपाल को किडनैप किया है। वो लोग मुझसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुम दोनों पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए मेरी राय है कि तुम दोनों यहां मेरे पास आ जाओ। नहीं, हम हरगिज़ आपके पास नहीं आएंगे। अजय बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मान लो कि मैंने गोपाल को दुश्मनों से छुड़ा भी लिया, लेकिन अगर इस दौरान तुम दोनों को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? मेरी तरह वो भी बिन माँ बाप के जी लेगा। बहुत गुस्सा है। हेलो अजय बेटा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मिस्टर नागेश्वर, हमें जो भी सहना होगा सह लेंगे। हमें अपने जख्मों के लिए आपके मरहम की जरूरत नहीं। अजय, अजय, आज तक तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि नागेश्वर तुम्हारे डैडी हैं? मैंने फोन पे सब सुन लिया है। बोलो, ये सब बात तुमने सुन क्यों लिया। छुपाई? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये मालूम हो कि मैं एक स्मगलर, गुंडे, एक हत्यारे का बेटा हूं। क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं था? विश्वास था, मगर मैं अपनी तकदीर से डरता रहा। आज तक मेरी तकदीर मुझसे हर चीज छीनती आई है। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता था पूजा। किसी को पाने के लिए झूठ का सहारा लेना, बोलो, क्या ये मोहब्बत है? जो प्यार करके भी प्यार पर पूरा विश्वास ना करे, बोलो, क्या ये मोहब्बत है? ये मोहब्बत